नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव पिछले साल हुए उसके बारे में कई सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। कभी महाराष्ट्र का चुनाव ये मैच फिक्सिंग हुआ था, चुनाव आयोग उसमें शामिल था, इस तरह के आरोप किए जाते हैं। राहुल गांधी ने इसके बारे में एक आर्टिकल भी लिखा था। वो अंग्रेजी, हिंदी अलग अलग भाषाओं में उसका प्रसार हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था वो। उसके बाद फडणवीस जिस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं नागपुर में, वहाँ पे कुछ गोलमाल हुआ, इस तरह की बात भी राहुल गांधी ने की। उसमें पिछले 5 महीनों में, यानी जब चुनाव हुआ उसके पहले 5 महीनों में कुछ 19,000 जो मतदाता है उनकी संख्या बढ़ी, लगभग 8% मतदाताओं की संख्या बढ़ी, इस तरह का आरोप किया गया। तो यह आरोप होने के बाद स्वाभाविक है कि सभी जगह पर उसकी चर्चा हो गई। राहुल गांधी ने देवेंद्र फडणवीस पर यह आरोप क्यों किए, यह आश्चर्य की बात है, क्योंकि राहुल गांधी तो एक विरोधी पक्ष नेता है, विपक्ष के नेता है, और उन्होंने महाराष्ट्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र पर आरोप करना, और वो भी देवेंद्र फडणवीस पर करना, इसके बारे में निश्चित तौर पे कुछ विचार हो सकता है उसके पीछे कि उनको क्यों लक्ष्य किया गया। अभी ठीक है, ये हो रहा है। उसी बीच में मुंबई उच्च न्यायालय में, मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। चेतन अहिरे नाम से एक व्यक्ति है, इन्होंने याचिका दायर की। उनके वकील थे वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर। याचिका दायर की, उसमें कई सवाल पूछे गए कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें शाम के 6 बजे के बाद लगभग 75 लाख मतदाता कैसे बढ़ गए, इनकी संख्या कैसे बढ़ी, इतने मतदाता कहां से आ गए। लगभग 96 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र है जहां पे भी संख्या बढ़ी हुई दिखाई देती है, जिसमें कुछ गोलमाल हुआ है, ऐसा भी सवाल उपस्थित किया गया। तो ये ऐसे सवाल उपस्थित किए गए और मांग की गई कि 288 जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी सभी चुनाव, पूरा जो चुनाव परिणाम आ गया, तो ये सभी परिणाम जो है रद्द कर देने चाहिए। जो भी विजयी घोषित हुए हैं उनके जो सर्टिफिकेट उनको मिले हैं, जो प्रमाण पत्र दिए गए हैं, वो भी रद्द करने चाहिए। ये मांग इन याचिकाकर्ताओं ने रखी, और ये सभी याचिका जब कोर्ट के पास आई तो कोर्ट ने यह बताया कि आपने इसमें तो कोई सबूत दिए नहीं है, जो भी आप मांग कर रहे हैं उसके लिए ठोस सबूत होने आवश्यक है, वो तो आपने इसमें जोड़े नहीं है। आपने जो भी ये मांग की है, जो याचिका की है, वो किसी नियमों के अधीन होनी चाहिए। जैसे कि चुनाव परिणाम आने के बाद आप 45 दिनों में आपको जो भी ऑब्जेक्शन है इसके बारे में, उसके लिए कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन आज तो कितने महीने हो गए, इसके बाद आप यहां पे आ रहे हैं, तो ये कहीं पे भी नियमों के अधीन नहीं है, ना ही आपके पास कोई सबूत है। आपने सिर्फ जो भी पूछा है वो कहीं पेपर में आया हुआ कुछ न्यूज है, उसके आधार पर पूछा हुआ है, तो इसलिए हम लोग ये याचिका खारिज कर देते हैं, और आपने हमारा जो कीमती समय था वो जाया किया। ये याचिका करने के बाद इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, इस याचिका में कोई दम है ही नहीं, तो ये याचिका हम खारिज करते हैं। लेकिन हम अभी जुर्माना नहीं लगा रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन ये खारिज करना आवश्यक है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, आगे केस ही नहीं बन रहा है। तो ये जब कोर्ट ने कहा है तो इसके ऊपर से ध्यान में आता है कि जो भी आज सवाल पूछे जा रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में या फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, इसके बारे में कोई सबूत कोई नहीं दे रहा। राहुल गांधी जो आरोप करते हैं वो कहीं पे लेख लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, उस पर आरोप करते हैं, वो भी उनके पास जो जानकारी वो कहीं शायद न्यूज़पेपर में आई होगी, शायद कहीं वेबसाइट पे आई होगी। इस जानकारी के आधार पर राहुल गांधी आर्टिकल लिखते हैं, उसमें ना कोई वो सबूत देते हैं, कुछ आंकड़े देते होंगे, लेकिन उसके पीछे कोई तो कागज होना चाहिए कि भाई ये हम लोगों ने आंकड़े इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से लिए हैं।
कोई सबूत नहीं होता। राहुल गांधी तो कोर्ट में नहीं जा रहे, सिर्फ आर्टिकल लिख के वो आरोप कर रहे हैं। फडणवीस के ऊपर जो आरोप किए वो भी उन्होंने अपने एक सैंडल पर आरोप किए, उसमें भी उन्होंने एक वेबसाइट से, न्यूज लॉन्ड्री नाम के वेबसाइट से उन्होंने जानकारी ली, उसके ऊपर से उन्होंने आरोप किए। तो आरोप करते हैं। अभी ये जो कोर्ट में केस दायर किया गया, कोर्ट में याचिका दायर की गई, उसके बाद ये पता चला कोर्ट को कि इस तरह के आरोप हो रहे हैं जिसमें ना कोई दम है ना कोई सबूत है। आरोप करना है और पूरा चुनाव परिणाम जो है वो रद्द कर दें, पूरा चुनाव ही रद्द कर दें, नए सिरे से चुनाव लेने चाहिए, इस तरह की मांग कोई कर रहा है। तो स्वाभाविक है कोर्ट जो है इसके बारे में सोचेगा कि कोई सबूत, बिना सबूत के इस तरह के आरोप किए जाते हैं, वो चुनाव खारिज करने के बारे में पूछा जाता है, मांग की जाती है। तो किस हद तक ये विरोध गया है, किस हद तक ये चुनाव के बारे में एक तो कांग्रेस का इस विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस या उनके साथ वाली जो भी पार्टियां हैं उनको बहुत बड़ी हार सहन करनी पड़ी। तो चुनाव में हार तो होती है, हार जीत तो होती है, लेकिन विपक्ष के आज जो भी पार्टियां हैं, जो भी नेता हैं, ये हार मानना ही नहीं चाहते, कहीं ना कहीं दिखाना चाहते कि कहीं ईवीएम में कुछ दोष है, ईवीएम हैक कर लिया गया है, कहीं पे कुछ मतदाता ही बढ़ा दिए गए हैं, निर्वाचन क्षेत्र में कुछ गोलमाल किया गया है, इस तरह की बातें हो रही है। अभी इसी मामले में कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार, इनसे पत्रकार ने सवाल पूछा कि भाई महाराष्ट्र में मुंबई उच्च न्यायालय में इस तरह से एक याचिका खारिज की गई, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा इस तरह की बातें आजकल हो रही है कि हम लोग आरोप करते हैं और इसका जवाब जो है बीजेपी दे रही है बार बार। हम प्रश्न उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, जितना तेरा उतना मेरा। नहीं, इलेक्शन कमीशन किसी एक पार्टी का तो नहीं है, ये भाजपा का आईटी सेल तो नहीं है, उसके हेड जो है वो मालवीय तो नहीं है, तो ये क्यों परेशान हो रहे हैं? हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे। आप देखिए कि उस एक सवाल को छुपाने के लिए, कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोले जाते हैं। हम लोग आरोप करेंगे, उसका जवाब बीजेपी देती है, चुनाव के बारे में पूछेंगे, बीजेपी जवाब देती है। तो ये शायद उनके कहने का मतलब होगा कि सवाल हमने पूछे हैं लेकिन अभी कोर्ट जवाब दे रहे हैं कि इसमें कुछ है नहीं दम, इस केस में कुछ दम नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। तो क्या कन्हैया कुमार कोर्ट को भी पूछ रहे हैं कि वो इस मामले में क्यों बोल रहे हैं, जबकि हम लोगों ने सवाल चुनाव आयोग को पूछा है? तो कोर्ट क्यों जवाब दे रहा है, ये कन्हैया कुमार पूछना चाहते हैं। और बीजेपी ने अगर उसका उत्तर दिया है तो उसमें क्या गलत है? अगर राहुल गांधी फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र पर कोई आरोप लगाते हैं, वहां पे कुछ गोलमाल हुआ है, इस तरह का आरोप लगाते हैं, तो फडणवीस उस पर उत्तर निश्चित तौर पे दे सकते हैं और उन्होंने ही देना चाहिए। चुनाव आयोग तो देगा ही उत्तर। जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर आरोप किए जाते हैं और कहा जाता है कि जो भी पार्टी जीती है, महायुति जीती है, तो उन्होंने गोलमाल किया हुआ है और उन्होंने चुनाव आयोग के साथ मिलकर यह गोलमाल किया है, इस तरह का अगर आरोप किया जाएगा तो महायुति का कोई भी सदस्य हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, चाहे वो अजित पवार की पार्टी हो, कोई ना कोई तो उत्तर देगा ही, उसमें गलत क्या है? और चुनाव आयोग ने भी उत्तर दिया है। तो ये लोकतंत्र है कि नहीं? लोकतंत्र है तो कोई भी उसका उत्तर दे सकता है, कोई भी अपनी राय रख सकता है, अपना मत प्रदर्शित कर सकता है, उसमें गलत क्या है? या शायद कांग्रेस या उनके साथ वाली पार्टियों ने अब ये जान लिया है कि अभी लोकतंत्र बचा ही नहीं, कि अभी हम लोग सवाल पूछेंगे, उसका जवाब जो है हम चाहेंगे उसी ने देना चाहिए, बाकी लोगों ने बोलना नहीं चाहिए, भले उसका उससे संबंध हो, उसने उसके बारे में जरा भी बोलना नहीं चाहिए। सिर्फ हम लोग जिसको सवाल पूछेंगे उन्होंने हम जैसे चाहेंगे उस तरह से उन्होंने उत्तर देना चाहिए, तो ही हम मान लेंगे कि चुनाव ठीक तरह से हुए। तो एक तरीके से यही डिक्टेटरशिप हो गई। तो ये इसमें से दिखाई देता है कि चुनाव महाराष्ट्र के जो हुए उस पर जो कोर्ट ने टिप्पणी की है
वो कितने सटीक तरीके से है कि कोई इसमें सबूत ही नहीं है। राहुल गांधी जो आरोप कर रहे हैं उसमें भी कोई सबूत नहीं है, वो सबूत नहीं दे रहे, वो सिर्फ आरोप कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कोर्ट में जाते? अभी तो चुनाव आयोग ने उनको बुलाया है, तो वो तो चुनाव आयोग के सामने भी जा सकते हैं। 12 जून को चुनाव आयोग ने उनको खत लिखा है, उनको आमंत्रण दिया है कि आप आए, आपके जो भी आरोप हैं वो लेके आए, सबूत लेके आए, हम आपका समाधान करने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी तो वहां नहीं जा रहे, इतने दिन हो गए, आज लगभग 12 दिन हो गए, अब तक राहुल गांधी चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं गए? अगर उनको सचमुच इसमें से कुछ हल निकालना है, सच या झूठ क्या है वो उसका पता लगाना है, तो राहुल गांधी ने वहां पे जाना चाहिए। अगर वहां पे नहीं जा रहे तो कोर्ट में जाना चाहिए कि ये लीजिए मेरे पास इतने सबूत है, इस तरह से घोटाला हुआ है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। क्योंकि अभी ये जो कोर्ट में केस चला उसमें तो कोर्ट ने बता दिया कि ये तो याचिका खारिज करने के लायक है, इसमें कुछ है ही नहीं, आप लोगों ने कुछ सबूत ही पेश नहीं किए। तो यही शायद हो सकता है, राहुल गांधी कोर्ट में जाए तो यही होगा, और ये जानते हैं इसलिए सिर्फ वो आरोप करना ही पसंद कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।